प्रश्नावली 2 में प्रश्न संख्या 1 है। 8 सेमी किनारे वाले एक घन को 2 सेमी किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो घनों की संख्या बराबर हो जाएगा, बड़े वाले घन का आयतन ऊपर में रखेंगे 8 का क्यू, और छोटे वाले घन का आयतन नीचे रखेंगे 2 का क्यू। तो इस प्रकार से हम काट सकते हैं। 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और फिर 2 से 2 समाप्त हो जाता है। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 8 8 64, यानी इसमें कुल टोटल 64 घन बनेंगे छोटा वाला। अब हमें इन 64 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है। तो 64 गुना होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि एक का होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 64 घन हैं तो 64 गुना 6 गुना भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भुजा यहाँ पर छोटे वाले का 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 आता है। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 1536 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है। 4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालें। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि एक धातु को पिघलाकर जब दूसरा धातु बनाएंगे तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो गोला का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई से पाई दोनों तरफ कट गया। अब इसको फॉर्मूला बेस पर ही मान को पुट करते हैं। जब मान को पुट करेंगे 4/3 गुना आर क्यू, आर दिया हुआ है गोला का 4.2, इसको 3 बार लिखेंगे बराबर में 6 गुना 6 गुना में एच कर लेंगे, क्योंकि पाई तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, जो 6 गुना 6 गुना में है तो बराबर की तरफ भाग में हो जाएगा। दशमलव के लिए नीचे एक अंक के बाद है तो 10 का प्रयोग करेंगे। 3 बार है तो 3 बार 10 लिखेंगे, गुना में 6 गुना 6। अब काटते हैं 6 से 7 छक 42, फिर 6 से काटेंगे 7 छक 42, और फिर 4 को काटते हैं 5 दूना 10, फिर 2 से काटेंगे 5 दूना 10। 14 को काटेंगे तो 7 दूना 14, और यहाँ आएगा 5 दूना 10। तो इस प्रकार से एच बराबर हो गया 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 में 7 से गुना करेंगे आएगा 343 बटा में 55 25, अब 25 5 25 से 125 बराबर लिख सकते हैं। इसको भाग देंगे तो 2.74 सेमी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है। जो तो इस नए घन की भुजा और दूसरा नंबर में है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो हम चित्र में देख पाएंगे, पहला घन है 3 सेंटीमीटर का, दूसरा है 4 सेंटीमीटर का और तीसरा है 5 सेंटीमीटर का। तीनों को पिघला दिया गया है और एक बड़ा घन को तैयार किया गया। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तीनों को जब पिघलाएंगे तो आयतन बड़ा बनाएगा।
तो हम लिख सकते हैं पहले तीनों का आयतन एक तरफ भुजा क्यू जो है बड़े घन का आयतन और दूसरे तरफ छोटे घनों के आयतन को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 का क्यू 27 होगा और 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125 हो जाएगा। तो भुजा क्यू बराबर ये बड़े घन का भुजा है, बराबर में तीनों को ऐड करेंगे 216 होगी। अब क्यू हटेगा तो यहाँ इसको हम घनमूल ज्ञात करेंगे 216 का। तो घनमूल करेंगे तो 216 3 बार में 6 गुना 6 गुना 6 आएगा। अब 3 पर एक बाहर हो जाएगा तो भुजा बराबर यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर, जो पहला का राइट आंसर बन गया। इसी में दूसरा नंबर प्रश्न है कि हमको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आया, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर पुनः 36 में 6 से गुना करेंगे आ जाएगा 216 सेमी स्क्वायर, इसका राइट आंसर बन गया।